दोस्तों कनेक्स्ट ब्रिज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। इनकी एक ही अनाउंसमेंट आई है 20 अप्रैल को, उसके बाद इन्होंने कोई भी बात नहीं की। टोकन से रिलेटेड इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की, कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दी। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। तो मैंने सोचा कि भाई आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये स्पेकुलेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी स्पेकुलेशन है। हो सकता है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो, लेकिन जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि यहाँ पर मैटर कर सकती हैं, आपको एयर ड्रॉप दिला सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट अगेन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये किसी किस्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट से नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ ये स्पेकुलेशन है। तो काइंडली इस वीडियो को जो है एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज़ ही आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपने इस ब्रिज को कितनी बार यूज़ किया है, कितनी बार यहां पर ट्रांजैक्शंस की हैं, कौन कौन से नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शंस की हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना वॉल्यूम जनरेट किया है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको यहाँ पर आना है, अपना जो वॉलेट एड्रेस है जिसके ज़रिए आपने इनका ब्रिज यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर पुट करना है। यहाँ ऊपर आपको अपना वॉलेट एड्रेस पुट करना है, उसके बाद इंटर के ऊपर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी हिस्ट्री है, वो सभी चीज़ें ये आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर आप देख लें सभी चीज़ें यहाँ पर ये हमको दिखा रहा है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पर शो 25 लिखा हुआ है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, शो 100 के ऊपर चला जाता हूँ। तो मेरी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं सभी ट्रांजैक्शंस मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सी जो है फिल हुई हैं, कौन सी जो है कैंसिल हुई हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो ट्रांजैक्शंस हैं तकरीबन 40 से 45 ट्रांजैक्शंस मेरी यहाँ पर हैं। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो तकरीबन 3500 के अराउंड मेरी वॉल्यूम है। तकरीबन $3500 का मैंने यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट किया है। यहाँ पर आपको गैप भी दिखेगा कि ये जो मेरी ट्रांजैक्शंस हैं इनके दरमियान गैप है 2 मंथ्स अगो, 3 मंथ्स अगो, 4 मंथ्स अगो। इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 5 मंथ, 6 मंथ, इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको यहाँ पर आके चेक करना है, क्योंकि सबको याद नहीं रहता कि उन्होंने कितनी बार यूज़ किया, कितना वॉल्यूम जनरेट किया। तो हरू भरू के क्वेश्चन जो है माइंड में चल रहे होते हैं, तो ये एक तरीके से आपको प्रूफ मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमारे जैसे यूज़र के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सिंपली इनका जो ब्रिज है उसी को यूज़ करना था। मैंने तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव है, हमारे लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी ट्रांजैक्शंस की होंगी उनकी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनको यहाँ से एयर ड्रॉप मिल सके। अभी रिसेंटली हमने बात की थी हैश फ्लो एयर ड्रॉप की, तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है मैंने इसको यूज़ किया था। उसके बाद इनका एयर ड्रॉप हुआ, इन्होंने क्राइटेरिया बताई और यहाँ पर यूज़ करने के ऊपर मुझे जो है 34 टोकन्स तो मिले। इनके यहाँ तो पूल का ऑप्शन भी है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कनेक्ट की तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई पूल का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मेजरली ये जो है डिपेंड करेंगे ट्रांजैक्शंस के ऊपर, मतलब कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखेंगे उसमें मेरे हिसाब से इनको यही चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई किसकी यहाँ पर कितनी ट्रांजैक्शंस हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने बात की ट्रांजैक्शंस की, जिसकी यहाँ पर जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उसके यहाँ पर उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको एयर ड्रॉप मिले, और उसके यहाँ पर उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको ज़्यादा टोकन्स मिलें। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पहली चीज़। उसके अलावा दूसरी कौन सी चीज़ है जिसको ये इंक्लूड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम बात करेंगे वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम जो है हर जगह मैटर करता है। अभी जो हैश फ्लो का एयर ड्रॉप हुआ, जिसका जितना ज़्यादा वॉल्यूम था उसको उतने ज़्यादा टोकन्स मिले हैं। मानता हूँ कि NFT भी साथ में होल्ड करनी थी, लेकिन मैंने कोई NFT होल्ड नहीं की थी। मुझे ये जो थोड़े से टोकन्स मिले हैं मेरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर और जो वॉल्यूम मैंने जनरेट की है उसके हिसाब से मिले हैं। हैश फ्लो को अगर हम छोड़ भी दें, अगर हम बात कर लें हॉप प्रोटोकॉल की, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मैटर किया था। इनका जो कट ऑफ लेवल था $1000 था, मतलब कि जिसने भी यहाँ पर $1000 से ज़्यादा की वॉल्यूम जनरेट की है वो यहाँ पर एलिजिबल है। डेफिनेटली जिसने $1000 की वॉल्यूम जनरेट की है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन वॉल्यूम का जो रोल है वो यहीं तक ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम मल्टीप्लायर भी दिया था। जैसे कि मेरा जो बेसिक अमाउंट था एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मेरा जो बेसिक अमाउंट था तकरीबन $450 के अराउंड था।
450, पौने 500 के अराउंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम मल्टीप्लायर है ना, मतलब कि जिसने जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करके रखा है उसका जो बेस अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई किया गया उसके साथ। अब मैंने यहाँ पर 3000 से ज़्यादा की वॉल्यूम जनरेट करके रखी थी, तो जो मेरा बेस अमाउंट था 475, 470 इस तरीके से कुछ टोकन्स थे, तो उनको इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। तो इतना ज़्यादा वाइटल हो गया है वॉल्यूम का रोल आजकल के एयर ड्रॉप्स में। तो यहाँ पर कनेक्स्ट में भी वॉल्यूम मैटर कर सकता है। ठीक है, अब ये कट ऑफ लेवल क्या रखते हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि भाई जिसका जितना ज़्यादा वॉल्यूम है उसको उतने ज़्यादा टोकन्स यहाँ पर मिलने हैं। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट की है तो आपके चांसेस हैं कि आपको यहाँ से ज़्यादा टोकन मिल सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है और क्या है जो कि यहाँ पर मैटर कर सकता है। तो दोस्तों वो है नेटवर्क। जितने ज़्यादा नेटवर्क आपने यहाँ पर यूज़ करके रखे होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि आप एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई कर जाएं। हो सकता है कि ये क्राइटेरिया में इस तरीके से रख लें कि कम से कम 3 से 4 जो नेटवर्क हैं वो आपने यूज़ किए हों। मतलब कि जब आप अपने टोकन्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजते हैं तो मतलब कि आपने 2 नेटवर्क यूज़ किए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये क्राइटेरिया में रख लें कि भाई कम से कम 3 नेटवर्क जो है आपने यूज़ किए हुए होने चाहिए, या फिर 4-5 का भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पॉलीगॉन से बीएसई, बीएसई से पॉलीगॉन, फिर पॉलीगॉन से बीएसई, बीएसई से पॉलीगॉन। तो इस तरीके से नहीं करना। इसीलिए ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी सारे एयर ड्रॉप यहाँ पर आएंगे। बहुत सारे अलग अलग ब्रिजेस हैं, उनके ऊपर मैंने यहाँ पर वीडियोस बना के रखी हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर आके देखें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ख्याल रखना है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर अगर आप भेज रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क आप यूज़ करें। वही नेटवर्क यूज़ कर लें जहाँ पर फीस कम कट रही है, जैसे कि पॉलीगॉन हो गया, बीएसई हो गया, नोसिस चेन हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, आर्बिट्रम हो गया, जेडके सिंक हो गया, एवमोस हो गया। ऐसे नेटवर्क जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा कम लग रही है, $1, $0.5 इस तरीके से फ़ीस लगती है, मैक्सिमम $2 की फ़ीस लगती है। तो अलग अलग नेटवर्क ट्राई आउट किया करें। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी सिंपल सी 3 चीज़ें थी जो कि मुझे लगती हैं कि इनके एयर ड्रॉप में मैटर कर सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि ऑप्टिमिज्म ने किया था ना कि भाई जो इथेरियम का यूज़र है मैननेट को यूज़ करता रहता है, चलो भाई कुछ टोकन उसको भी दे दो। जो गिटकॉइन के ऊपर ग्रांट्स करता है कुछ टोकन उसको भी दे दो। जो वोटिंग में हिस्सा लेता है चलो कुछ टोकन्स उसको भी दे दो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस तरीके का कोई गेम होने वाला है। यही 3 चीज़ें हैं जो कि मैटर कर सकती हैं। आपकी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, अलग अलग नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन के दरमियान कुछ गैप होना चाहिए, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करके रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। काइंडली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या लगता है, लोग किस तरीके से थिंक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया हो सकती है। तो काइंडली अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।